डियर फ्रेंड्स, मैं अंशुल साक्या अपने यूट्यूब चैनल साक्यास कंसेप्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से आप हमारे वीडियोस का रिप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिवली, बहुत अच्छा है। कोई रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट भी है और चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव आ रही हैं। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और आप इवन ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, क्योंकि ये भी जो टॉपिक है आप लोगों ने मुझे दिया है कि सर मेंसुरेशन पे एक ट्रिक बना दीजिए। सो ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में जो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे उनके जो रिप्लाइज़ हैं, ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन वो 3 फास्ट स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्विक रिप्लाई किया है। ठीक है, चलिए तो उससे पहले हम अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा है मेंसुरेशन से लिया गया है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसमें है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ पाथवे इन अ रेक्टेंगल। ठीक है, आपने देखा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही मिलते हैं। ठीक है, एसएससी, ठीक है, डीएसएसबी एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्स हैं उनमें जनरली मिलते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक रेक्टेंगल होता है, उसके अंदर एरिया होता है। उसमें आपको क्या होता है कि उस पाथवे, जो पाथवे बना हुआ है उसका एरिया फाइंड करना होता है। ठीक है, तो देयर आर 3 केसेस फॉर पाथवे। हम किसी रेक्टेंगल के अंदर 3 तरीके से पाथवे को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज दिस केस। फर्स्ट में जो हम बात करने जा रहे हैं वो फर्स्ट है हमारा है पाथवे रनिंग अक्रॉस द मिडल ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब ये हुआ कि उस रेक्टेंगल के अक्रॉस का मतलब होता है बीचों बीच से रास्ते का गुजर जाना। ठीक है, तो रास्ता क्या कर रहा है कि इसके बीचों बीच से गुजर रहा है, देखो इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो इसका अक्रॉस बोला जाता है। इस केस में जो हमने आपको शॉर्टकट बताया ये बहुत ही यूज़फुल है, टाइम सेविंग है। ठीक है, जब आप यूटिलाइज करने लगेंगे तो आपको खुद ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कितना बेनिफिशियल है ये आपके लिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं जनरली डायमेंशंस आपको पता है, ये लेंथ और ये हमारी ब्रेथ है। ठीक है, और इसको हमने बिट्स काउंट किया है। ठीक है, ये रास्ते की चौड़ाई है। ठीक है, ये ब्रेथ है रेक्टेंगल की। ठीक है, तो हमारा जो केस है वो ये है कि हम इसके अंदर जो रास्ता है उसका एरिया और उसके पेरीमीटर की बात करने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द पाथवे, हिंदी में भी मैंने लिखा है रास्ते का क्षेत्रफल। रीज़न इसका ये है कि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, उन्होंने स्पेशली कॉल भी किया है, कुछ कमेंट्स भी आए हैं कि सर हिंदी में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है थोड़ा सा हिंदी। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथवे, रास्ते का क्षेत्रफल L + B - W ब्रैकेट क्लोज इनटू W। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये आपको डायरेक्ट एरिया दे देगा, आपको कोई और फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको ये यूज़ करना है, आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो पेरीमीटर ऑफ पाथवे। अगर इस पाथवे की आपसे पेरीमीटर पूछ ले, ठीक है, पेरीमीटर समझते होंगे आप। ठीक है, अगर इसकी पेरीमीटर पूछ ले आपसे तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 × L + B - 2 × W। ठीक है, मैं अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। वेयर L = क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मैं शॉर्ट में रेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, B क्या है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, W क्या है, बिट्स ऑफ, ठीक है, पाथवे। क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। क्वेश्चन वाला आपसे ये बोलेगा कि सपोज करिए कि आपके पास जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है 60। ठीक है, लेंथ वो आपको दे दे, सपोज करो 60 मीटर। ठीक है, और ये दे दे आपको ब्रेथ 40 मीटर। ठीक है, और विड्थ दे दे 2.5 मीटर। मैंने 2.5 रैंडमली ये डाटा ले लिया है। ठीक है, इसको 60 ले लिया, ये 40 ले लिया। ठीक है, दिख रहा होगा, और यहाँ 2.5 ले लिया। अब आपसे वो बोलेगा, 2 केसेस पूछेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथवे एंड सेकंड वन इज पेरीमीटर ऑफ द पाथवे। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके सिंपल कुछ नहीं करना, आपको बस अप्लाई करना है। जैसे मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, यही बता देता हूँ। चलो आप देखेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमारी कितनी है, आप देख पा रहे हैं 60 है। ब्रेथ कितनी है आपकी, ब्रेथ देख पा रहे हैं आप 40 है। ठीक है, माइनस बिट्स कितनी है 2.5, और उसके बाद बिट्स कितनी आ जाएगी 2.5। ठीक है, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और 100 में से आपका कितना 2.5 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 97.5 × 2.5। ठीक है, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली
आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब आपको पेरीमीटर चाहिए होगी तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो डेटा लेंथ, ब्रेथ और बिट्स को पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस हमें इस तरीके से भी मिल जाते हैं। वो पूछता है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोल दे, पेंटिंग के लिए बोल दे, या फिर आपसे बोल दे कि यहाँ पे घास इसमें लगाई जाती है, ग्रीन ग्रास, तो उसका जो चार्ज है वो पर मीटर स्क्वायर इतना है, तो आप उसको भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये हमारा फर्स्ट केस था, करो ना। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड केस सेकंड फॉर आउटर पाथवेज। अगर जो रास्ता है वो क्या है, रेक्टेंगल के बाहर बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे जो ब्लैक पोर्शन है इस बार वो रेक्टेंगल के क्या है, बाहर है। ठीक है, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, और जो रास्ता है उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, W है। ठीक है, तो उस केस में जो हमारा एरिया ऑफ पाथवे होगा वो होगा L + B + 2W। ठीक है, होल ब्रैकेट, ठीक है, इंटू 2W, इस तरीके से। उसके बाद है पेरीमीटर ऑफ पाथवे, रास्ते का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, वो निकल के आएगा 4 × L + B × 2W। ठीक है, समझा देता हूँ किस तरीके से। एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करिए कि मैंने लेंथ को कंसीडर कर लिया 10, ये है आपका 10 मीटर। ठीक है, और ये उसने बोल दिया ये हमारा है 5 मीटर। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो उसने दे दी 1 मीटर। अब वो कह रहा है कि आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो हमारा यहीं पे हो जाएगा, देख लेते हैं, इतने में हो जाएगा। अब आपकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे सीधा सीधा 10 पुट कर दीजिए, और विड्थ कितनी है आपकी 5, तो 5 पुट कर दीजिए। फिर 2W, दैट इज मीन 2 × 1 हो जाएगा, क्योंकि विड्थ कितनी है 1, तो 2 × 1। ठीक है, और बाहर क्या लिखा है 2W, तो 2 × 1। अब आप देख पा रहे हैं अंदर जो फिगर बना वो 10 और 5 15 हो गया, और 2 17, 17 2 जा कितना हो जाएगा 34, तो ये 34 मीटर स्क्वायर आ गया, अगर आपकी यूनिट मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा बिल्कुल सिंपल, आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ा। अदरवाइज अगर हम सिंपल वे से करेंगे तो पहले ये एरिया निकालेंगे, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे एंड सो ऑन, सो लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल उसी तरीके से पुट कर देंगे। 4, ये हमारा कितना है 10, और ये 5 है, और ये 2 × 1। तो आप देख पा रहे हैं फिर जो फिगर है वो 15 × ये 15 हो गया, 15 और 2 17, और ये हो जाएगा 68 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी पेरीमीटर आ गई। ये सेकंड केस है, इससे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। वो ये पूछ लेगा कि जो आउटर रास्ता है उसमें हमें क्या करना है, एक रोड बनाना है, उसका कॉस्ट इतना है। ठीक है, एंड सो ऑन, मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक समझ में आया। सेकेंड केस ये है। नाउ लेट्स सी थर्ड केस फॉर इनर पाथवे। ठीक है, हिंदी में बोला जाएगा तो आंतरिक रास्ता। इन द सेंस रेक्टेंगल जो हमारा है, ब्लू में देख पा रहे होंगे, ब्लू से जो कवर किया हुआ है वो हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, और जो आप देख पा रहे हैं ग्रीन पार्ट है वो सारा हमारा क्या है, पाथवे। ठीक है, बेसिकली रास्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन चेंज है कि रेक्टेंगल बाहर है और रास्ता अंदर है। सेकंड केस में क्या था कि रेक्टेंगल अंदर था और रास्ता बाहर था। ठीक है, जस्ट अपोजिट, मतलब इन द सेंस ये कि एल लेंथ यहाँ पे ये है, ब्रेथ यहाँ पे ये है। प्रीवियस केस की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे लेंथ ये थी और ब्रेथ ये थी। ठीक है ना, तो ये अपोजिट है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ से क्वेश्चंस आपसे कैसे बन सकते हैं। वो कहेगा कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 20 मीटर। ठीक है, ब्रेथ है 10 मीटर। ठीक है, और ये आपसे कह रहा है कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 2.5 मीटर। कितनी है 2.5 मीटर। अब आपसे कहेगा कि इस रास्ते का जो ग्रीन पार्ट है उसका एरिया बता दीजिए। तो सिंपल आप उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। आप देख पा रहे हैं लेंथ कितना है आपका 20। ठीक है, और ब्रेथ कितनी इसमें गिवन है 10 मीटर। और आप देखेंगे 2 × विड्थ, तो 2 × कितना हो जाएगा 2.5, मतलब 5 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और ऐसे ही 2 × 2.5 मतलब 5 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फिगर हो गया वो हो गया 30, 30 - 5 25, और 25 5 जा 125। तो इसका जो आंसर आ गया वो 125 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आ जाए। अब इसकी कॉस्ट पूछ ले आपसे, बोले कि 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन बता दे। पर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट होगा वो 2 रुपये कह दे आपसे, तो आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। पैसों में दे दे तो पैसों को रुपये में कन्वर्ट करके कर लेना है।
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पेरीमीटर ऑफ पाथवे, यहाँ पे अगर पेरीमीटर की बात करता है तो आपको क्या करना है, 4 इंटू, लॉजिक वही रहेगा, 4 इंटू कितना, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2.5 मतलब 5 हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे कितना बचा अंदर, ये 30 हो गया, 30 माइनस 5 कितना हो गया, 25 हो गया, और 25 हो जाए स्टूडेंट 100 होता है। तो 100 आपका मीटर क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, और ये मीटर स्क्वायर में क्या आ गया, एरिया आ गया, क्योंकि पेरीमीटर की जो यूनिट होती है स्क्वायर नहीं होगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 25 ही आ जाएगा और ये 25 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने देखा तीनों केसेस के लिए मैंने आपको एरिया फाइंड करना बताया, ठीक है। आपने अच्छे से सीखा होगा, एक अक्रॉस मिडिल में था, एक इनर केस था, एक आउटर केस था। आप क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन मैक्सिमम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। सो फाइनली आपने तीनों पार्ट को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। अप्लाई करेंगे आप, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सर्च मारेंगे, अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ नेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। मैं चाहूँगा आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए और रिप्लाई में बताइए यस और नो, आपसे सारे क्वेश्चन इस तरीके के बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो ये था कि वो 3 फास्ट जो क्विक रिप्लाई थे मैं बता दूँ। फर्स्ट वन है कोमल साक्या, सेकेंड ऋतुराज, एंड थर्ड वन इज़ पूजा रानी राउत। इन 3 लोगों ने बहुत ही फास्ट रिप्लाई किया है और मैं चाहता हूं कि इस तरीके से आप रिप्लाई करते रहिए। इस पार्ट में भी आपको क्या करना है, आपको बस इतना रिप्लाई करना है, आपसे क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं इजीली, ठीक है, सारे सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में आप ये भी बताएंगे मुझे कमेंट में कि आपको किस टॉपिक पे आपको ये नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है।